जब भी उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस चला जाता, वह घर का दरवाजा कुर्सी लगाकर बंद कर देती ताकि अगर कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करे तो उसे थोड़ा समय मिल सके। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी उसका डर कम नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद गायब होने लगी। हर रात उसे डरावने सपने आते जिनमें वही रहस्यमयी आदमी अचानक उसके सामने आ जाता और उस पर हमला कर देता। लगातार डर में जीते जीते उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। एक महिला अपने नए घर में शिफ्ट हुई ही थी कि पहले दिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। सामने वाली इमारत की एक खिड़की में कोई इंसानी आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और लगातार उसी की तरफ देख रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान से देखने लगी, उसके मन में डर बैठने लगा कि कहीं सामने कोई सिरफिरा आदमी उसे घूर तो नहीं रहा। सच जानने के लिए वह खिड़की के बिल्कुल पास गई और सामने देखने लगी। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी। उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस से लौट आया था। उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया और उसने सोचा कि शायद वह बेवजह डर रही थी, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आधी रात को वह फिर उठी और धीरे से खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। इस बार भी वही परछाई सामने वाली खिड़की में खड़ी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अब भी बिना पलक झपकाए उसी की तरफ देख रही थी। महिला के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगने लगा कि सामने कोई खतरनाक सनकी आदमी रहता है। उसने घबराकर अपने बॉयफ्रेंड को जगाया, लेकिन उसने कहा कि ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। महिला भी मजबूर होकर बिस्तर पर लेट गई, मगर उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह वह टीवी देख रही थी। तभी समाचारों में एक दिल दहला देने वाली हत्या की खबर चली। हैरानी की बात यह थी कि हत्या ठीक सामने वाली इमारत में हुई थी। पुलिस के अनुसार एक युवा महिला की बेरहमी से हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये खबर सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत पिछली रात वाली रहस्यमयी परछाई याद आ गई। उसने सारी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई और सामने वाली खिड़की की ओर इशारा किया, लेकिन दिन के उजाले में वहां सिर्फ बंद पर्दे दिखाई दे रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए बोला कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है और बेवजह खुद को डरा रही है। महिला ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद सचमुच उसका वहम ही था, लेकिन अगले ही दिन जब वह बाजार में खरीदारी करने निकली तो उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा, मगर हर बार पीछे चलने वाला व्यक्ति बस आगे निकल जाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी कल्पना है या सच। अपने मन को शांत करने के लिए वह एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चली गई। फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि किसी के आकर ठीक उसकी पिछली सीट पर बैठने की आहट हुई, जबकि पूरे हॉल में दर्जनों सीटें खाली थीं। महिला का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने सिर्फ नीचे झुककर उस व्यक्ति के जूते देखे। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि पीछे बैठा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा है। अब उसका डर बेकाबू हो चुका था। वह तुरंत अपनी सीट से उठी और बिना फिल्म पूरी किए थिएटर से बाहर भाग गई। डरी हुई महिला सीधे एक भीड़ भाड़ वाले सुपरमार्केट में पहुंची। वहां लोगों की भीड़ देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। वह सामान खरीदने लगी और खुद को समझाने लगी कि शायद उसका दिमाग ही उसके साथ खेल खेल रहा है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर फिर उसी तरह के जूतों पर पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जूते जो उसने थिएटर में देखे थे। उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की और धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ने लगी। साथ ही वह चोरी छिपे पीछे भी देखती रही कि कहीं वह आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अचानक एक मोड़ पर पहुंचते ही वही रहस्यमयी आदमी फिर उसके सामने दिखाई दे गया। डर के मारे महिला तुरंत पास के दरवाजे के पीछे छिप गई और कांच से बाहर झांककर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह रहस्यमयी व्यक्ति कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो गया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। घर लौटने के बाद भी उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ। उधर उसका बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह अपने ऑफिस की बातें करने में व्यस्त था। आखिरकार महिला ने दिन भर की पूरी घटना उसे बता दी, लेकिन उसने फिर वही बात दोहराई कि यह सब उसकी गलतफहमी है। इतना ही नहीं, उसने मजाक में बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन महिला के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। महिला की हालत देखकर आखिरकार बॉयफ्रेंड उसके साथ सुपरमार्केट पहुंचा। दोनों ने वहां के कर्मचारियों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की विनती की। कर्मचारी उन्हें कंट्रोल रूम में ले गया और उसी समय की रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि महिला घबराकर सुपरमार्केट के अंदर भागी थी। कुछ ही सेकंड बाद वही आदमी भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखा, लेकिन रिकॉर्डिंग में उसने कोई संदिग्ध हरकत नहीं की थी। वह बस सामान्य ग्राहक की तरह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। बॉयफ्रेंड ने तुरंत कहा कि देखो, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, शायद तुम बेवजह डर रही हो। यह बात सुनकर महिला बेहद दुखी हो गई। उसे लगा कि अब उसका अपना साथी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने चुपके से अपने मोबाइल में उस आदमी की तस्वीर सेव कर ली।
उसे अपने दिल की आवाज पर पूरा भरोसा था कि वही आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगली सुबह वह फिर खिड़की के पास जाकर सामने वाली इमारत पर नजर रखने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद वही आदमी उस फ्लैट से बाहर निकलेगा, लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। अब उसके मन में फिर से सवाल उठने लगे, क्या सचमुच वह गलत सोच रही है या फिर सामने वाला आदमी जानबूझकर छिपा बैठा है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। महिला घबराते हुए दरवाजे तक पहुंची और पहले डोर आई से बाहर देखा। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने बताया कि उसकी पालतू बिल्ली कहीं खो गई है और वह उसे ढूंढ रही है। महिला ने कहा कि उसने बिल्ली को नहीं देखा। बुजुर्ग महिला निराश होकर वहां से चली गई। उसी समय बगल वाले फ्लैट की पड़ोसन भी घर लौट आई। उसने देखा कि महिला अकेली और परेशान बैठी है, इसलिए उसने उसे अपने घर कॉफी पीने का निमंत्रण दिया। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। बातचीत के दौरान पड़ोसन ने बताया कि इस इलाके की सुरक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसी वजह से उसने अपनी सुरक्षा के लिए ड्रॉअर में एक पिस्तौल छिपा कर रखी है। अगर कभी कोई जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करेगा तो वह बिना सोचे उस पर गोली चला देगी। महिला ने उसकी बात से सहमति जताई, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि इस इलाके में रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रात को घर लौटने के बाद उसने हिम्मत करके फिर से सामने वाली खिड़की की ओर देखा। हमेशा की तरह वही रहस्यमयी परछाई फिर वहां मौजूद थी और इस बार भी बिल्कुल स्थिर खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। सच जानने के लिए महिला ने कांपते हुए अपना हाथ हिलाया। कुछ सेकंड तक सामने कोई हरकत नहीं हुई। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वह सिर्फ कोई पुतला है, लेकिन अगले ही पल सामने वाली परछाई ने भी धीरे धीरे अपना हाथ उठा दिया। यह देखकर महिला के होश उड़ गए। अब उसे यकीन हो चुका था कि सामने कोई इंसान खड़ा है और वह लगातार उसी पर नजर रख रहा है। कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस से घर लौट आया। महिला ने घबराते हुए उसे बताया कि सामने खड़ा आदमी उसकी हर हरकत का जवाब दे रहा था, लेकिन जब दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। बॉयफ्रेंड को लगा कि शराब पीने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। यह सुनकर महिला पूरी तरह टूट गई। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और पिछले कई दिनों से हो रही हर घटना विस्तार से बता दी। पुलिस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और जांच करने का फैसला किया। महिला का बॉयफ्रेंड भी पुलिस के साथ सामने वाली बिल्डिंग में चला गया। करीब आधे घंटे बाद दोनों वापस लौटे। पुलिस ने बताया कि जिस आदमी पर महिला को शक था वही व्यक्ति सुपरमार्केट में भी मौजूद था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, इसलिए पुलिस सिर्फ उसे चेतावनी देकर वापस आ गई। बॉयफ्रेंड अब भी यही मान रहा था कि यह सब महज एक संयोग है, लेकिन महिला का डर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने साफ कह दिया कि वह इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती, मगर उसका बॉयफ्रेंड घर बदलने को तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि इतनी मुश्किल से ऑफिस के पास यह फ्लैट मिला है, इसलिए वह इसे छोड़ नहीं सकता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। महिला को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद जब भी उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस चला जाता, वह घर का दरवाजा कुर्सी लगाकर बंद कर देती, ताकि अगर कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करे तो उसे थोड़ा समय मिल सके। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी उसका डर कम नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद गायब होने लगी। हर रात उसे डरावने सपने आते, जिनमें वही रहस्यमयी आदमी अचानक उसके सामने आ जाता और उस पर हमला कर देता। लगातार डर में जीते जीते उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसे पड़ोस वाले फ्लैट से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे तुरंत अपनी पड़ोसन की याद आई। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। घबराकर उसने बिल्डिंग मैनेजर को बुलाया और दोनों पड़ोस वाले फ्लैट के बाहर पहुंच गए। महिला ने जिद की कि दरवाजा तुरंत खोला जाए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। बाद में पता चला कि नीचे रहने वाली बुजुर्ग महिला की बिल्ली ने टेबल लैंप गिरा दिया था, जिससे आवाज आई थी। इस घटना के बाद बिल्डिंग के कई लोग महिला को अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ लोगों ने उसकी शिकायत भी कर दी कि वह बिना वजह हंगामा करती रहती है, लेकिन महिला को अब भी यकीन था कि कहीं न कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ दिनों बाद फिर दरवाजे की घंटी बजी। इस बार सामने उसकी पड़ोसन का बॉयफ्रेंड खड़ा था। उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कई घंटों से फोन नहीं उठा रही है और वह उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया है। दोनों पड़ोस वाले फ्लैट के बाहर पहुंचे।
अंदर से मोबाइल की घंटी साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर महिला का शक पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। उसे अब पूरा यकीन होने लगा था कि इस रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। महिला को होश आया तो उसने देखा कि वह उसी घर में बंधी हुई है और सिर फिरे कातिल ने उसके गले पर चाकू रख दिया है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका बॉयफ्रेंड काम से वापस लौट चुका था। महिला पूरी ताकत से आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कातिल उसके गले पर वार कर देता है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। कातिल उसे घसीटकर कमरे के अंदर ले जाता है। खून से लथपथ महिला किसी तरह जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आती है कि ड्रॉअर में एक पिस्तौल छिपाकर रखी गई है। वह पूरी ताकत लगाकर टेबल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो जाती है। उधर वह सिर फिरा कातिल उसके पास बैठकर उसे ऐसे देखने लगता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का आनंद ले रहा हो। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ती है, जहां एक छोटी बच्ची उसकी पूरी करतूत देख चुकी होती है। ये देखकर वह तुरंत अपना इरादा बदल देता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका अगला शिकार वही बच्ची होगी। वह आराम से अपने हाथों से खून साफ करता है और घर से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान पड़ोसन का बॉयफ्रेंड लगातार उसे फोन कर रहा होता है, लेकिन मोबाइल की घंटी उसी घर के अंदर से सुनाई देती है। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वह तुरंत बाहर निकलता है। तभी सामने वही संदिग्ध आदमी आता दिखाई देता है। इस बार उसे भी समझ आ जाता है कि यही असली कातिल है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। पहली गोली सीधे कातिल को लगती है। वह लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, दूसरी गोली भी उसके सीने में धंस जाती है। आखिरकार वह खूंखार सीरियल किलर वहीं ढेर हो जाता है। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही घायल महिला होती है। बेहोश होने से पहले उसने अपनी बची हुई ताकत से पड़ोसन के ड्रॉअर तक पहुंचकर पिस्तौल निकाल ली थी। सही मौके का इंतजार करते हुए उसने कातिल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड यह सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। जिस महिला को वह अब तक वहम का शिकार समझ रहा था, उसी ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक खतरनाक सीरियल किलर का अंत कर दिया। आखिरकार उसका सबसे डरावना सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।